दोस्तों अगर आपके मन में जरा सा भी डाउट है K4 Note, Redmi Note 3 या L1s के बीच में, तो आप ये वीडियो देखते रहिए और मेरा आपसे वादा है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, वैसे तो कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आपके लिए परफेक्ट वही है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, आपके बजट में आ जाए और आपके लिए एक अच्छी डील साबित हो। मेरे पास में डेली आप जैसे बहुत सी यूजर्स की रिक्वेस्ट आती हैं कि मैं उनको बताऊं कि K4 Note अच्छा है या Redmi Note 3 अच्छा है, या 15,000 में कौन सा फोन लेना है, 20 में कौन सा लेना है, 25 में कौन सा लेना है। तो मेरा उनसे पहला सवाल यही होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको पता है, अगर आप वो मुझे बताएंगे तो मैं आपको एकदम परफेक्ट फोन बता पाऊंगा। अदरवाइज तो आपके लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक स्मार्टफोन आपके लिए आपकी जरूरतों के हिसाब से अच्छा हो। तो अभी के लिए जो कंफ्यूजन है वो बना हुआ है L1s के बीच में, K4 Note के बीच में, और अभी जो Xiaomi ने लॉन्च किया है पिछले हफ्ते Redmi Note 3 के बीच में। तो ये तीनों ही स्मार्टफोन्स लगभग एक ही प्राइस रेंज में आते हैं, जो बहुत ही एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तीनों में फीचर्स जो है वो किसी में एक चीज प्रेजेंट है, किसी में वो चीज नहीं है, किसी में दूसरा फीचर है, किसी में एक नहीं है। तो ये सभी बातें इस डील को काफी कंफ्यूजिंग बना देती हैं कि अगर आपको एक 5.5 इंच का फोन लेना है तो वो कौन सा होना चाहिए, आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा फोन आपके लिए ठीक रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही बातें करने वाला हूं कि अगर आपकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसको देखते हुए आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अगर इन तीनों ही फोन्स के डिजाइन की, तो देखिए Redmi Note 3 और L1s का डिजाइन बहुत ही एलिगेंट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपको मेटल यूनिबॉडी मिलती है, दिखने में काफी प्रीमियम लुक्स आपको देखने को मिलते हैं, और जो ओवरऑल डिजाइन है इस फोन का, इन दोनों ही फोन्स का इनफैक्ट, वो काफी अच्छा है। K4 Note इस मामले में पीछे रह जाता है क्योंकि प्लास्टिक बैक है, हालांकि उसमें मेटल फ्रेम दिया गया है, फ्रंट स्पीकर्स दिए गए हैं, तो वो एक एडवांटेज भी होता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं एक नॉर्मल लुक्स की बात करूंगा तो Redmi Note 3 और L1s जो है वो आगे निकल जाते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ लुक्स हैं तो आप इन दो में से चूज कीजिए अपनी बाकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। दोस्तों जहां तक हम बात करते हैं स्क्रीन साइज की, तो देखो तीनों में आपको 5.5 इंच का स्क्रीन मिलता है, फुल HD स्क्रीन है, और तीनों ही जो स्क्रीन है वो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, सेम IPS स्क्रीन हैं तीनों। लेकिन आउटडोर लेजिबिलिटी जब मैंने L1s यूज किया तो मुझे काफी अच्छी लगी थी। हालांकि Redmi Note 3 में भी आपको सनलाइट मोड मिलता है, लेकिन वो कितना इफेक्टिवली काम करेगा ये तो हमको रिव्यूज के बाद में पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल स्क्रीन के हिसाब से आपको तीनों ही फोन्स में कोई भी कमी नजर नहीं आनी चाहिए, और आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है एक फुल HD स्क्रीन 5.5 इंच में, वो इन तीनों ही फोन से पूरी हो जाएंगी। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं एक फोन के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है एक स्मार्टफोन में उसका प्रोसेसर, उसकी रैम या ओवरऑल उसकी स्पीड। तो देखिए इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अगर आपको आपका फोन चाहिए एकदम हाई परफॉर्मेंस वाला, अगर आपको एकदम हैवी गेमिंग करनी है अपने फोन में, तो आपके लिए Redmi Note 3 से अच्छा फोन इस प्राइस रेंज में हो ही नहीं सकता। जो Snapdragon 650 आपको मिलता है वो Snapdragon even 808 से भी अच्छा है, जो आपको Vibe X3 में मिलता है। तो आप सोच के देखिए कि आपको कितनी अच्छी डील मिल रही है इस प्राइस रेंज में। अगर मैं कंपेयर करता हूं L1s के साथ में, तो L1s की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो MediaTek का Extend Helio प्रोसेसर उसमें दिया गया है वो इतना पावर एफिशिएंट नहीं है, और 2.2 गीगाहर्ट्ज पे काम करने की वजह से कुछ फोन्स में मैंने देखा है, मेरे फोन में मेरे को फील नहीं हुआ था हालांकि, लेकिन मैंने कुछ फोन्स में देखा है, कुछ रिव्यूज में देखा है कि हीटिंग के कुछ इश्यूज हैं। दो रीजन है कि एक तो एक्सटेंड हीलियो है, और दूसरा रीजन ये है कि जो फोन की बॉडी है वो मेटालिक है। तो इन दो रीजन की वजह से आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं सफर करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं K4 Note की, तो पिक्चर पूरी उल्टी है। अगर आपको गेमिंग करनी है, अगर आपको हैवी गेमिंग करनी है, तो वो फोन आपके लिए नहीं बना हुआ है। आप उसके अंदर नॉर्मल मॉडरेट गेमिंग कर सकते हैं, नॉर्मल डे टू डे जो आप टास्क करते हैं उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप हैवी गेमिंग स्टार्ट करते हैं तो फोन जो है पूरा पस्त हो जाता है और आपको कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाता है। तो एफिशिएंसी के मामले में ज्यादा ओवर हीटिंग ना हो इस मामले में, और आपको एक ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिले, Redmi Note 3 आता है पहले नंबर पे। तो ज्यादा हम बात करते हैं रैम की, तो देखिए एक नॉर्मल यूजर को तो पता भी नहीं होता है कि रैम कितनी उसको होनी चाहिए, या कम या ज्यादा, मतलब कितनी अच्छी है या नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से आप इन तीनों ही फोन्स में कोई भी फोन अगर आप चूज करते हैं, चाहे आप इवन Redmi Note 3 का 2GB वाला वर्जन भी लेंगे अगर 10,000 का, तो उसके अंदर भी आपको कमी महसूस नहीं होगी इतनी। और नॉर्मली 2GB रैम सफिशिएंट मैं कहूंगा आने वाले कम से कम 1-1.5 साल के लिए, जितना फोन अपना यूज करने वाले हैं। और बाकी आपको तीनों ही फोन्स में 3-3 GB की रैम मिलती है। अगर आप Redmi Note 3 का 32GB का वर्जन चूज करते हैं K4 Note में या Redmi Note 3 में, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं मिलने वाली है। दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं एक्सपेंडेबिलिटी की। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिन लोगों को ड्यूअल सिम साथ में SD कार्ड भी लगाना है, कंपलसरी है, तो उनके लिए तो एक ही ऑप्शन है K4 Note। अगर आप एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं कि आप जब चाहे जब डुअल सिम लगा लें, जब चाहे तब मेमोरी कार्ड भी लगा लें, तो फिर आपके लिए ऑप्शन है Redmi Note 3। अगर आप गुजारा कर सकते हैं डुअल सिम और SD कार्ड के सपोर्ट के बिना, तो देखिए आपको उसके अंदर अगर आप 32 GB का मॉडल लेते हैं तो 32 GB मेरे ख्याल से एक ठीक ठाक स्टोरेज होती है।
आपको करीब करीब 24-25 जीबी के आसपास मिल जाती है फ्री, और आप उसको आराम से यूज कर पाएंगे। और उसके बाद में भी आपके पास में ऑप्शन है कि अगर आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। लेकिन L1s में ये दोनों ही चीजें प्रेजेंट नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 32 जीबी का मॉडल मिलता है और आपको सिर्फ और सिर्फ डुअल सिम के साथ में आता है। कोई SD का ऑप्शन नहीं है, कोई सिंगल सिम SD, कुछ भी इसके अंदर कंसेप्ट ऐसा नहीं है। तो वो आपको देखना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मेरे ख्याल से LE को मैं लास्ट में रखूंगा क्योंकि इसके अंदर तो ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। पहले नंबर में इसमें रखूंगा K4 Note को, जो आपको पूरे ऑप्शंस देता है, और दूसरे नंबर पे आएगा Redmi Note 3। दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं फोन के ओवरऑल जो बैटरी लाइफ आपको मिलती है और जो फास्ट चार्जिंग की प्रेजेंस या एब्सेंस है उसके बारे में। तो देखिए, जहां तक हम बात करते हैं फास्ट चार्जिंग की, तो ये आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ L1s में। जो चार्जर आपको साथ में मिलता है वो मिलता है 24 वॉट का चार्जर, जो कि फोन को 0 से 100% फुल चार्ज कर देगा करीब करीब 90 से 100 मिनट के बीच में। L1s में आपको मिलती है एक 3000 mAh की बैटरी, जो कि अच्छी नहीं है, मैं कहूंगा कि एवरेज या फिर कभी कभी बिलो एवरेज, अगर आप 4G वगैरह ज्यादा यूज करते हैं तो बैटरी लाइफ के मामले में L1s जो है वो आपके लिए परफेक्ट कैंडिडेट नहीं होने वाला है। दोस्तों ज्यादा हम बात करते हैं K4 Note की, तो आपको एक थोड़ी बड़ी बैटरी कैपेसिटी मिलती है। 3300 mAh की बैटरी है। जो प्रोसेसर है वो इतना पावर कंज्यूम नहीं करता है, वो एक थोड़ा लो पावर्ड प्रोसेसर है, तो आपको बैटरी लाइफ तो काफी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन आपको इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है। जो साथ में आपको अडेप्टर मिलता है वो मिलता है Qualcomm क्विक चार्ज 1 के कंपैटिबल, यानी कि 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का एक 10 वॉट का अडेप्टर आपको मिलता है, जिससे आप अपने फोन को करीब करीब 2 घंटे से 2 घंटे 15 मिनट में चार्ज कर सकते हैं फुल। लेकिन इसको मैं फास्ट नहीं कहूंगा और मैं स्लो भी नहीं कहूंगा। ये एक मॉडरेट टाइमिंग है कि अगर आप रात को अपना फोन शाम को घर पे आके चार्ज में लगाते हैं या अगर आप सुबह चार्ज करते हैं तो आपका फोन करीब करीब 2 से 2.25 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। दोस्तों लेकिन हम बात करते हैं अगर Redmi Note 3 की, तो जो आपको बैटरी लाइफ मिलती है वो तो मान लीजिए कि कंपटीशन को पूरा दूर दूर तक खदेड़ देती है। 4050 mAh की बैटरी है। जो आपको परफॉर्मेंस मिलती है, पावर एफिशिएंसी मिलती है आपको CPU की, वो बहुत ही कमाल है। तो आपको बैटरी लाइफ के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी वही है कि आपको इन फोन्स में फास्ट चार्जिंग जो है वो नहीं मिलती है। आपको एक नॉर्मल 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का अडेप्टर मिलता है और आप उसी कैटेगरी के अडेप्टर से चार्ज कर सकते हैं। अगर आप 1 घंटे चार्ज करते हैं तो आपकी बैटरी चार्ज होगी 0 से 50%, और अगर आपको फुल चार्ज करनी है तो आपको लगेंगे 3 घंटे। हालांकि 4000 mAh की बैटरी को देखते हुए 3 घंटे का टाइम मैं एकदम स्लो नहीं कहूंगा, लेकिन फास्ट हो सकता था, लेकिन वो इंक्लूड नहीं किया गया किसी रीजन से। लेकिन इसके अलावा एक बात ये भी है कि अगर आप अपने फोन को दिन भर यूज करते हैं, आपका आराम से दिन निकल जाएगा। शाम होते होते मान लीजिए आपके पास 50% बैटरी बची है, आप चार्ज में लगा दीजिए, रात को आपकी बैटरी 1-1.5 घंटे के अंदर जो है वो फुल चार्ज हो जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो आपके ऊपर है कि आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए या आपको एक अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, तो वो थोड़ा सा ट्रेड ऑफ है जो आपको करना पड़ेगा। दोस्तों उसके अलावा फोन में हम बात करते हैं स्क्रीन प्रोटेक्शन की, तो देखिए आपको Gorilla Glass 3 मिलता है K4 Note में और L1s में। लेकिन Redmi Note 3 में आपको ना ही तो Gorilla Glass मिलता है, नहीं आपको कोई दूसरे टाइप का ग्लास मिलता है। ये एक अलग टेक्नोलॉजी है जो Xiaomi ने, उसका नाम अभी रिवील नहीं किया है। ये नॉर्मल आपको स्क्रैच रेजिस्टेंस देता है, काफी अच्छा है स्क्रैचेस के अगेंस्ट, अगर आप नॉर्मल ट्राई करते हैं कॉइन से या नाइफ से स्क्रैच करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको Gorilla Glass 3 चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे में तो फिर ये फोन आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको मेरा ओपिनियन बताऊंगा तो आप एक स्क्रीन गार्ड लगा लीजिए फोन के ऊपर, फिर चाहे कोई भी हो, Gorilla Glass 4 हो, 3 हो, 2 हो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फोन के गिरने पे तो चांस की बात है, कोई भी फोन टूट सकता है या कोई भी फोन बच सकता है, लेकिन नॉर्मल यूजेज में आपको कहीं भी कोई भी कमी जो है वो महसूस नहीं होगी। दोस्तों उसके अलावा हम बात करते हैं नॉर्मल फीचर्स की, जैसे कि USB OTG है या इस टाइप के जितने फीचर्स हैं, तो मिसलेनियस फीचर्स आपको तीनों ही फोन्स में प्लेजेंट मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं NFC की, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ K4 Note में मिलती है। आपको फ्रंट स्पीकर सिर्फ और सिर्फ K4 Note में मिलते हैं। तो कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो आप धीरे धीरे जो है वो टाई अप इनमें कर सकते हैं कि आपको क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए, अगर आप नेट पिकिंग करते हैं तो। लेकिन फिर एक इंपॉर्टेंट बात हम लेके आते हैं कैमरा। तो कैमरा के मामले में मेरा फ्रैंक ओपिनियन, आपके सामने ब्लंट ओपिनियन, L1s आता है थर्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो K4 Note है और Redmi Note 3 है, इनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट नेक टू नेक है। हो सकता है कुछ कंडीशंस में आपको जरा सा K4 Note में अच्छा देखने को मिल जाए या कुछ कंडीशंस में आपको जरा सा Redmi Note 3 में देखने को मिल जाए, लेकिन ओवरऑल इन दोनों ही फोन्स के कैमरास अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। और जो कॉम्बिनेशन है वो आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का K4 Note में, और जो Redmi Note 3 उसमें आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का। और जो क्वालिटी है वो काफी आपको अच्छी देखने को मिलती है और दोनों ही कैमरास ऑलमोस्ट नेक टू नेक परफॉर्म करते हैं। दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी कंपैटिबिलिटी की। तो देखिए K4 Note में आपको थिएटर मैक्स नाम का एक मोड दिया गया है, लेकिन ये एब्सेंट है अगर मैं बात करता हूं L1s की या Redmi Note 3 में। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वर्चुअल रियलिटी को यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए Lenovo ने क्या किया है, अपने पूरे सॉफ्टवेयर में एक फीचर डाल के दिया है जिसको अगर आप ऑन करते हैं तो आपके स्क्रीन पे जो भी हो, चाहे वो फोन की सेटिंग्स हो, चाहे फोन का नॉर्मल होम स्क्रीन हो, डिस्प्ले हो, आप कोई गेम खेल रहे हो, कोई एप्लीकेशन हो, वो सब कुछ
स्प्लिट स्क्रीन यानी कि दो हिस्सों में एक साथ में काम करती है। Redmi Note 3 या आपको A11s में ऑप्शन तो नहीं मिलता है, लेकिन ये फोन भी पूरे तरीके से वर्चुअल रियलिटी के लिए कंपैटिबल है। आप इनमें अगर चाहें तो आप इवन आंट VR का भी यूज कर सकते हैं, या अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी लेते हैं वर्चुअल रियलिटी हेडसेट तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही फोन्स में आपको जायरोस्कोप मिलता है और आप बड़े ही आराम से गूगल कार्डबोर्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, या अगर आप नॉर्मल यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं 360 डिग्री में या बड़े स्क्रीन पे सोचते हैं, या अगर आप एक VR सिनेमा जैसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वर्चुअल रियलिटी का मजा बड़े ही आराम से उठा पाएंगे। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ K4 Note के पास में ही है और बाकी दोनों फोन्स में नहीं है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन की, तो देखिए MIUI जो है वो दोनों से ही आगे है। चाहे मैं बात करता हूं एली का जो सॉफ्टवेयर है या लिनोवो का जो यूआई है, क्योंकि आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं कस्टमाइजेशन के वो एंडलेस हैं, ऑलमोस्ट एंडलेस हैं। अगर मैं बात करता हूं K4 Note की तो आपको काफी अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। A11s इस चीज में पीछे रह जाता है क्योंकि आपको इतने ऑप्शंस नहीं दे पाता है। उसका यूआई काफी स्मूथ है, दिखने में काफी अच्छा है, लेकिन आपको जो फंक्शनैलिटी मिलती है वो कहीं पे भी टक्कर नहीं दे पाती है। अगर मैं बात करता हूं K4 Note के या Redmi Note 3 के यूआई की, तो अगर आपको ट्वीक्स चाहिए बहुत ज्यादा कि अपने फोन में आप कुछ भी कर पाएं, कैसे भी आप कुछ भी चेंजेस कर पाएं, तो उस मामले में तो Redmi Note 3 का जो MIUI है वो काफी एडवांस्ड है। सेकंड आता है K4 Note और थर्ड आता है A11s। दोस्तों इसके अलावा जो फोन्स हैं वो पूरी तरीके से आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको तीनों ही फोन से मिलता है। हालांकि सबसे अच्छा जो है वो A11s और Redmi Note 3 का है, K4 Note का इतना अच्छा नहीं है। लेकिन उसके अलावा आपकी कॉल है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको एकदम प्योर म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आप फोन में म्यूजिक के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं, तो K4 Note ले लीजिए। अगर आप फास्ट चार्जिंग के बिना गुजारा कर ही नहीं सकते, अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए ही चाहिए, तो आप A11s ले लें, वरना A11s को लेने का आज की डेट में कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उभर के नहीं आया है। और इसके अलावा अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो एक ओवरऑल परफॉर्मर हो, अगर आप गुजारा कर सकते हैं एक हाइब्रिड स्लॉट के साथ में, NFC की कमी के साथ में, फास्ट चार्जिंग की कमी के साथ में, तो आपके लिए Redmi Note 3 से अच्छा फोन नहीं हो सकता है। ये एक ओवरऑल आपको सभी चीजों का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही अच्छे पैकेज में देता है, जो कि बाकी दोनों फोन्स आपको नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स, आप अपनी जो आपको जरूरतें हैं उनके हिसाब से अपना फोन जो है आप चूज कर पाएंगे और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इधर इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।